नमस्कार विद्यार्थियों। शरीर में रक्त का जो प्रवाह होता है यानी अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य और शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्से तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वह रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। चाहे शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में और शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वह किनके द्वारा होता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। रक्त वाहिनियां जैसे हमारा जो पाइप होता है इस तरह से अंदर का हिस्सा इसका बिल्कुल खोखला होता है, पतली झिल्ली के जो बना होता है, इस तरह की रक्त वाहिनियां या इन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। यदि हम ब्लड वेसल्स को डिवाइड करें तो हम इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला होता है धमनी अथवा आर्टरीज और दूसरे का नाम दिया गया है शिरा और वेन्स। दोनों का कार्य एक ही होता है, यानी कि जो रक्त का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का। परंतु जो धमनी होती है, आर्टरीज होती है, उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, यानी वह हृदय से, हार्ट से शुद्ध रक्त को शरीर के जो विभिन्न हिस्से होते हैं उसमें शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। वहीं जो वेन्स होती हैं वह शरीर के विभिन्न हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक लेके आने का कार्य करती हैं। इसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, जैसे कि क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, तो ये कौन सा हो गया? इसके अंदर शुद्ध रक्त होंगे धमनी के अंदर। वहीं शिराओं में जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। शिराओं के अंदर अशुद्ध जो रक्त होता है उसका प्रवाह होता है। जब हम बात करते हैं धमनियों की, आर्टरीज की जो भित्ति होती है वह मोटी और पेशीय ऊतकों की बनी होती है। बनी तो इसकी भी पेशी ऊतकों की होती है, परंतु इसकी जो भित्तियां होती हैं यह मोटी होती हैं। और जब हम वेन्स की बात करते हैं, शिराओं की बात करते हैं, तो इसकी जो दीवार होती है यह पतली भित्ति की बनी होती है और इसमें जो पेशी ऊतकों की संख्या होती है वह कम होती है। बट ऑलवेज जब इसकी दीवार पतली होगी तो इसमें पेशी ऊतकों की संख्या जो होगी वह भी कम मात्रा में अवेलेबल होगी। रक्त किसी भी कारण से रक्त का प्रवाह ना होने पर, रक्त वाहिनियों में ना पहुंचने के कारण जो धमनियां हैं वह किसी भी स्थिति में चिपकती नहीं है। वहीं रक्त का प्रवाह ना होने पर जो वेन्स हैं ये आपस में चिपक जाती हैं, जिससे जो ब्लड का सप्लाई है वह या तो फिर रुक जाता है कंप्लीटली उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर, या धीरे धीरे करके वह जाता है। तो रक्त का प्रवाह कम होने पर या रक्त का प्रवाह ना होने पर जो शिराएं हैं वह आपस में चिपक जाती हैं, जो बॉडी के अंदर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस देती हैं। केवल जो फुफ्फुसीय धमनी है, जितनी भी धमनियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, केवल फुफ्फुसीय धमनी या पॉलिमिनरी जो आर्टरीज होती है यही केवल अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। और अशुद्ध रक्त कहाँ से? हृदय से लेके जो हृदय से लेके फेफड़ों तक या लंग्स तक अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है वह फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा होता है। वहीं इसका जस्ट अपोजिट होता है शिरा में। जो फुफ्फुसीय शिरा होती है वह केवल एक ऐसी शिरा होती है पूरे शरीर के अंदर जिसके अंदर की शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त लंग्स जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है, उसका शुद्ध रक्त यह लंग्स से कहाँ पहुंचाती है? हृदय तक पहुंचाने का कार्य किसका द्वारा होता है? फुफ्फुसीय शिरा से होता है। पूरे शरीर के अंदर जो धमनियों का जो प्रवाह होता है, धमनियों का जो शरीर के अंदर जाल होता है, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के कपाट नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। वहीं शिराओं के अंदर जब वो शरीर से विभिन्न हिस्सों से ब्लड लेके आ रही होती है तब इसके अंदर कई जगह पे अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। इसका कारण ये होता है कि अशुद्ध रक्त जो होता है वह किसी भी परिस्थिति में पुनः वापस से अंगों तक ना पहुंचे, वो सीधे की सीधे हृदय तक पहुंच ले। इस कारण से यह इसमें कई जगह पर अर्धचंद्राकार कपाट मौजूद होते हैं।
जो धमनी होती है यह आपस में जुड़ाई हुई होती है, बहुत गहराई से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। वहीं जो शिराएं होती हैं वो सतही रूप से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। धमनियाँ हमारे शरीर में शुद्ध रक्त लेके आती हैं और शुद्ध रक्त लेके आती हैं, और वहीं अशुद्ध रक्त शरीर से विभिन्न हिस्सों से हृदय तक पहुंचाने का कार्य शिराओं में होता है। धमनियाँ जो होती हैं आगे जाके धमनियों के बारीक बारीक कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। इन्हें धमनियों को हम धमनिकाएं बोलते हैं, और जो शिराएं होती हैं वह उनको हम शिरिकाएं का नाम दिया गया है। यदि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ ना हो, धमनियाँ और शिराएं ना हो, तो हमारे शरीर के अंदर या किसी भी तरह का उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो निश्चित रूप से शरीर में किसी न किसी तरह की परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है।